जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे एक महायुद्ध के विषय में। तो जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के अभी तक इसके उद्देश्य कई बार बदल चुके हैं। जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था तब ये कहा गया था कि ईरान में जो तत्कालीन रिजीम है उसको चेंज करने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया गया, क्योंकि वहाँ पे लोग फ्री नहीं फील कर पा रहे थे और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हुए थे जिससे ईरानियन जनता है वो आक्रोशित थी। और ऐसा देखने को भी मिला था कि हाँ, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे थे। तब जब ईरान पे हमला किया गया तो ये कहा गया कि उस रिजीम को चेंज करने के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमला किया गया। हाँ, जब ये रिजीम चेंज वाला आइडिया काम नहीं किया, उनके सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु के बाद भी ईरान की जो जनता थी वो उसने और विद्रोह नहीं किया और वह अपनी सरकार के साथ या अपनी जो सत्ता है उसके साथ खड़ी दिखाई दी। तो फिर उसका देश चेंज हो गया और फिर ये हो गया कि अब उसकी ईरान की जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पे कब्जा करने के लिए इसको हमला किया गया है। या बीच में स्ट्रीट ऑफ हरमूस आ गया कि उसके ऊपर से जो ईरान का कब्जा है उसे हटाना है। और जो बाकी दुनिया है वहाँ तक जो इस समय ईंधन का या जो संकट पैदा हो गया उसको दूर करना है। और जब ये मुद्दा भी काम नहीं आया तो एक बार फिर से वही एक पुराना मुद्दा न्यूक्लियर को लेकर के अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, या ये बोल रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया जाएगा। जबकि अगर इस चीज को ध्यान रखा जाए कि मानव इतिहास में एक ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, वो भी स्वयं अमेरिका ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर। तो वह देश जिसने मानव इतिहास में एक बार किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था, वही अब दुनिया को सिखाता है कि हमें न्यूक्लियर को किस तरीके से कंट्रोल रखना है या कौन सा देश न्यूक्लियर पावर बनेगा कौन सा नहीं। तो ये कहाँ का न्याय है, ये तो समझ ही नहीं आता। और इस एक महीने के युद्ध में अभी तक बहुत सारे जाने जा चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें ईरान में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। और वहां मरने वालों में उनके बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स, बहुत सारे आर्मी कमांडर्स, मंत्री और इसके अलावा जो उनके पूर्व सुप्रीम लीडर थे उनकी जान इस युद्ध के दौरान गई है। इजराइल में भी बहुत सारे लोगों की जान गई है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पे ईरान लगातार हमले कर रहा है वहां पर भी कुछ लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। इस युद्ध से अभी तक यूएई को, जो कि मिडिल ईस्ट का ही एक देश है, बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि वह देश अपनी बिजनेस और टूरिज्म के दम पे चलता है और दोनों ही इस समय यूएई के काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जबकि उसका इस युद्ध में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस युद्ध में पिस रहा है। और इसके अलावा जो और देश हैं उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। और मिडिल ईस्ट के देश ही क्यों, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस है वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। और कई देश तो ऐसे हैं जो अंधकार में हो भी चुके हैं। कई छोटे देश ऐसे हैं जहां तक अभी तक किसी भी प्रकार की फ्यूल की सप्लाई नहीं हुई है, जिससे उनको इस तरीके का संकट झेलना पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई हैं। शॉर्टेज की वजह से कई चीज़ें, रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दिया गया है, ऑफिसेज बंद कर दिए गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और एक महीना युद्ध होते हुए हो गया, उसके बाद भी अभी इसका अंत कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का जो समाधान है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी पक्ष झुकने को नहीं तैयार है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अपनी ही धुन में इस समय जी रहे हैं। आज वो कहते हैं कि ईरान को हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान की सारी मिसाइल पावर ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया। और अगले दिन ही ईरान उनकी जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर अटैक कर देता है या इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। कभी वो कहते हैं कि ईरान हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा है, कि सरेंडर करना चाहता है। तो ईरान के जो लीडर्स हैं वो बोल देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल अपना मार्केट बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और ये बातें कहीं सत्य होती दिख भी रही, क्योंकि ईरान कहीं से भी झुकता नहीं दिखाई दे रहा है और ना वो अपने हमले किसी भी प्रकार से रोक रहा है। और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो भी कहीं से झुकता नहीं दिखाई दे रहा। उसने भी कह दिया है कि वह अब इस युद्ध को अंतिम परिणाम तक लेके जाएगा, क्योंकि अब इजराइल के लिए 3 मोर्चों पे युद्ध प्रारंभ हो चुका है एक तरीके से। कि वो ईरान से तो लड़ ही रहा है, इसके बाद वो ईरान के समर्थित जो प्रॉक्सीज हैं उनसे भी लड़ रहा है, जिसमें हूती और जो हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ भी इजराइल लगातार लड़ रहा है।
और इन दोनों ही प्रॉक्सीज ने बोल दिया है कि जब तक ये युद्ध शांत नहीं होता तब तक वे इजराइल के ऊपर हमले बंद नहीं करेंगे। और इस युद्ध के कारण जिस प्रकार से ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को टारगेट कर रहा है, जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो अब ये चीज़ देखने को मिली है कि मिडिल ईस्ट के कई देश अब इजराइल के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं, जिनके बीच कट्टर एक तरीके से कह सकते हैं दुश्मनी हुआ करती थी, या कोई भी मिडिल ईस्ट का देश इजराइल को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब सब आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए, अपने लोगों को सेफ रखने के लिए वो इजराइल के पक्ष में खड़े होते दिख रहा है। तो ये युद्ध जो अभी 3 देशों के बीच था, अब ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट के भी कई देश इस युद्ध में कूदने को तैयार हो गए हैं। और एनर्जी क्राइसिस के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो खोलने की बात थी वह भी तो कहीं से खुलता नहीं दिख रहा। यहाँ ईरान ने भारत, चीन, रूस और उसके जो अन्य मित्र राष्ट्र हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल रखा है, लेकिन हाँ अब बहुत जल्द ईरान वहाँ पर एक टोल लगाने वाला है और ये कार्य उसने प्रारंभ कर भी दिया है कि वहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को टोल देना पड़ेगा, तब वे जहाज वहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे। और अब तो डर ये है कि कहीं ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। अभी तक तो चीज़ें सामान्य हैं, ज़्यादा साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ये युद्ध और ऐसे ही बढ़ता है और हाई इंटेंस बढ़ जाता है या हो जाता है, तो हो सकता है न्यूक्लियर साइट्स पे जो अटैक हो रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं, और अगर किसी भी प्रकार का रेडिएशन फैलता है तो हजारों नहीं लाखों लोगों की जान इससे जा सकती है। और इस युद्ध में भयानक और ऐसे ऐसे मिसाइल्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है कि जो जहां पर भी गिर रहे हैं तबाही मचा रहे हैं, चाहे वो इजराइल में गिर रहे हो, चाहे मिडिल ईस्ट में गिर रहे हो, चाहे वो ईरान में गिर रहे हो। उससे सिविलियंस की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो कि बहुत ख़राब बात है आज के इस दौर में, जब सबको मिल के कार्य करना चाहिए। तो इस समय इस प्रकार की जो लड़ाई चल रही है ये नहीं होनी चाहिए थी, और लेकिन अब जब ये चल रही है तो इसके काफ़ी भारी दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और कभी अमेरिका कहता है कि इजराइल और हमारी जीत हो रही है, ईरान पीस की तरफ आगे बढ़ रहा है, पीस टॉक चल रही हैं, लेकिन उसी बीच अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है या जो वहाँ के अमेरिका के न्यूज़पेपर्स की जो न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका लगभग अपने 4000 मरीन कमांडोज को या डेल्टा फोर्स को ईरान में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिससे हफ्तों तक वहाँ ग्राउंड पे जो ऑपरेशन है उनको कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इस युद्ध को और भड़काएगा और इस युद्ध का जो अंत है उसको और दूर ले जाएगा। और इसी बीच ईरान ने भी कह दिया कि अगर यूएस ने किसी भी प्रकार के ग्राउंड ऑपरेशंस किए या उनके मरीन कमांडोज ईरान में एंटर किए तो ये काफ़ी घातक सिद्ध होगा, और ईरान उसके बाद उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो अमेरिका ने कभी सोचे भी नहीं होंगे, और उनके जो सैनिक वहाँ आएंगे उनको मार के ही ईरान से वापस भेजेगा। तो युद्ध कहीं से भी रुकता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इस युद्ध को शांत कराने के लिए बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ सबके जो निजी हित हैं वह बीच में टकरा जाते हैं, जिस वजह से जो युद्ध है वो समाप्त नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। जिस प्रकार से ये दोनों पक्ष के लोग हैं या दोनों पक्ष के जो देश हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शांत होने वाले। और इस युद्ध के कारण दुनिया भर में जो महंगाई है वह बढ़ती दिखाई दे रही है, कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, जो दुनिया भर के शेयर मार्केट्स हैं वह गिर रहे हैं, जिस वजह से जो इकोनॉमिक लॉस पूरी दुनिया में एक तरीके से बढ़ रहा है, और इसको लेकर के सभी देश चिंतित हैं। और अमेरिका में तो कई सारे शहरों में जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर देखते हैं अभी ये युद्ध कहाँ जाके रुकेगा और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।